पीछे जो है वो लिखा हुआ है कि शिक्षक वह है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। तो ये बात सत्य कैसी है? देखो, जब भी हम टीचर बनते हैं तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में लगभग जो गैप होता है, जनरेशन गैप, वो कई बार 5 साल का होता है, 10 साल का होता है, 15 साल का होता है, 20 साल का होता है, 25 साल का होता है, 30 साल का होता है। तो एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू दी मतलब टाइम कैसे जो है उसको अडेप्ट करता है और कैसे जो है अपने आप को अप टू डेट रखता है। तो टीचर जो है वो सच में उसको अप टू डेट रहना पड़ता है, कई सारे सेक्रीफाइस करने होते हैं। तो मतलब एज अ टीचर मुझे टीचिंग प्रोफेशन जो है वो बहुत प्यारा लगता है। और कल को जब मेरा सिलेक्शन होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में, तो मैं मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड की जो है वहाँ पे उस सर्विस के अकॉर्डिंग जो है अपना कंट्रीब्यूशन दूंगी सोसाइटी को। देखो, इस दीवार पे कितनी सुंदर लाइन लिखी हुई है कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की। ये बात बिल्कुल मतलब सच है कि पढ़ी लिखी लड़की जो है वो रोशनी घर की होती है। जिस टाइम पे मैंने बस 12th किया था और अपने करियर की स्टार्टिंग की थी, तो उस टाइम पे मैंने एज अ मतलब एचआर रिक्रूटर का काम किया था। जहाँ पे मतलब ऐसा था कि अगर किसी भी कैंडिडेट की रिक्रूटमेंट होती थी तो मतलब उसको हाफ़ सैलरी देनी होती थी कंसल्टेंसी सर्विसेज वालों को। तो फिर वहाँ पे मेरे साथ बहुत फ्रॉड हुआ था। मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है उनकी रिक्रूटमेंट भी हुई थी, बट स्टिल उन्होंने जो है मेरे को पे नहीं किया था। तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा रोई थी एंड मैंने जो है सीधा पुलिस स्टेशन भी कॉल किया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, मैंने जो है मतलब काम किया एंड मेरे को सैलरी जो है वो नहीं दी जा रही है। तो वहाँ पे क्योंकि हमारी पुलिस स्टेशन वाले जो होते हैं उनका एक प्रोसेस होता है कोई भी रिपोर्ट लिखने का, तो उन्होंने बोला कि पुलिस स्टेशन आ जाओ। फिर उस टाइम पे मैं डर गई थी और मैं गई नहीं थी वहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऐसा ही मेरे साथ हुआ कन्नौट प्लेस पे। मैंने जो है किसी इंटरनेशनल मतलब कंसल्टेंसी के साथ जो है वहाँ पे इंटरनेशनल कोर्सेज होते थे उनके भी मतलब एक तरह से कोर्स सेल करने थे काउंसलिंग के थ्रू। तो उन्होंने भी मेरे को जो है पे नहीं किया था। तो उस टाइम पे तो मैंने जो है कुछ भी एक्शन लिया ही नहीं था। फिर अभी बिल्कुल रिसेंट ही मैं एक आईएएस इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आईएएस की कोचिंग कराई जाती है, वहाँ मैं 20 डेज़ गई थी एंड 20 डेज़ के उन्होंने सिर्फ मेरे को 2,000 रुपये दिए। और बाकी की जो सैलरी है वो दी नहीं, क्योंकि उनका जो है सिस्टम ये था कि 32 एडमिशन्स करने हैं, 10 लाख का टारगेट है। अगर पूरा होता है तो हम आपको जो है सैलरी देंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो मतलब एक वेल एजुकेटेड पर्सनस के साथ भी जो है उसकी सैलरी जो है उसको नहीं दी जाती है एंड बहुत सारे टाइप के जो है वो फ्रॉड होते हैं। तो उन सब फ्रॉड्स से जो है हम मतलब थक के या फिर मतलब ये सोच के कि दुनिया जो है वो ऐसी है वैसी है, किसी को भी दोष देने से कुछ फ़ायदा होता नहीं है, कभी भी कहीं पे भी किसी भी हाल में नहीं होता है। क्योंकि हम जो है उस आईएएस इंस्टीट्यूट के ख़िलाफ़ जो है जा नहीं सकते, क्योंकि वो जो है सो कॉल्ड उनके जो है नॉन आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, या यूपीएससी से पर्सन रिलेटेड उनके कुछ ना कुछ जो है वो नॉन होते हैं। तो हम जो है चाह के भी जो है किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर हमारी कोई सैलरी रख लेता है या कुछ भी रख लेता है तो। लेकिन ये है कि हमें जो है हर मतलब अपने बैड एक्सपीरियंस से एक सबक मिलता है कि आप जो है उस बैड एक्सपीरियंस से जो है सबक लेके इतने अच्छे से मोटिवेट हो जाते हो, क्योंकि आपको जो है अकल किताबों से नहीं आती, आपको अकल जो है ट्रेनिंग सेशन से या मतलब किसी भी पढ़ाई से आती नहीं है। जितनी ट्रेनिंग आपको तब आती है जब आपके साथ कहीं पे धोखाधड़ी होती है। तो मतलब अपने बैड एक्सपीरियंसेस से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि एक बार बैड एक्सपीरियंसेस आ गए तो फिर गुड एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे ही नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। आपको जो है हमेशा ही लगे रहना होता है, चाहे आपके साथ अच्छा हो या फिर बुरा हो, हमेशा ही जो है वो लगे रहना पड़ता है। और देखो कितना सही जो है वो लाइन लिखी हुई है इन दीवारों पे भी।